वो आपकी डॉटर है क्या? हाँ हाँ। नाइस। लिली हमारे खानदान की इकलौती लड़की है, सबकी बहुत चाहती है। जिद पे अड़ी है कि शादी नहीं करेगी। चाचा बहुत ही परेशान है। उसकी उम्र பொருத்தம் இல்லாம யாராவது மனசை கனசை கலைச்சிட போறாங்களோன்னு. நீங்களும் ஒரு பொண்ணை பெற்றவர், ஒரு அப்பாவா உங்களுக்கே தெரியுமே சார். நேத்து கல்யாணத்துல கவனிச்சேன். நான் வரும்போது என் கூட 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரேன்னு சொன்னாங்க. நான் தான் வேண்டாம் சார், சிட்டி கமிஷனர், फर्स्ट मर्यादयोड़ सोली पापों ने. बढ़ती जा रही और ऐसे में कोई अनकंपेटेबल मिल्की बेटी आपके जैसे किसी को लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? 6 साल का था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी तो छोड़िए, वल्ली की माँ उसे 2 साल के ही छोड़कर गुजर गई। उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैंने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वल्ली को आज तक जिद या गुस्सा क्या होता है नहीं पता। उसने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की है, लिली के लिए। आपको तो पता है पुलिस का जॉब कितना रिस्की और खतरनाक होता है। क्या पता कब क्या हो जाए। कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका कोई सहारा होगा, ये सोचकर मैं राजी हो गया था। डोंट वरी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। ओके? अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। हे, तुम कब आई? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? वल्ली बेटा, रोते नहीं बेटा। नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरी वजह से कोई ऐसा गिरा के नो बेटा, उन्होंने जो भी कहा एक तरह से सही है। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकता? नहीं बोल सकता कोई। मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। नहीं बेटा, रो मत बेटा, प्लीज रो प्लीज। ओके पापा, यस, बाहर चलते हैं। यस, बस आप और बेटी। नो यूनिफॉर्म, नो ड्यूटी, ये सब कुछ छोड़कर। ओके, हम दोनों अकेले बाहर चलते हैं। कम ऑन। या दैट्स द स्पिरिट। यस। ये मेरा टीवी चैनल का पुराना ऑफिस अभी फंक्शनल नहीं है, फुल सेफ एंड सिक्योर। वो किधर है? अंदर, डर से कांप रहा है। भाई, अभी तक अपने बेटे जैसा बड़ा किया उसे, लेकिन वो कमिश्नर ही। बेटे को जलाया या दफना दिया? नहीं भाई, एकदम ठीक से क्रियाक्रम किया भाई, ठीक से एकदम। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। कम गिफ्ट। ओह ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। कितना खूबसूरत है यार। इसको जैसे ही दबाकर खोलेगा ना, छाता जैसा अंदर खुल के सब कुछ बाहर निकालने के बाद ही बंद होगा। देखो, सुनो मेरी बात सुनो भाई। जब मैं ब्यूटीफुल देखिएगा। नहीं भाई,
मेरी बात सुनो प्लीज। भाई देखो इसको बाजू के रूम में लेकर जाओ और चाकू वापस लेकर आना, मेरा फेवरेट है। पुलिस कमिश्नर कहाँ मिलेगा? इसकी मौत के बाद पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से हर कोई डरेगा। शाहरुख ने अपनी गाड़ी को स्टार्टर मारा, गाड़ी शाहरुख की आवाज में स्टार्ट हो रही। हेलो वली, कहाँ हैं आप लोग? इन्फिनिटी मॉल मलाड। सर साथ में है ना? हाँ है। सर का नंबर नॉट रीचेबल है। एस्कॉर्ट के बिना जाना नहीं चाहिए था। एक ही दिन की बात है। ओके, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विनोद मल्होत्रा इज मिसिंग। कहाँ गायब है कुछ पता नहीं। अच्छा सर को अभी कुछ मत बताइए। एवरी 15 मिनट्स अपना लोकेशन भेजते रहिए। ओके सर, श्योर। इस कंपार्टमेंट में एक 20 से 25 साल का लड़का फ्लोरल शर्ट पहने हाथ में सेलफोन लिए बैठा है। क्या देखो? फॉलो कर रहा है। मैं अभी एस्कॉर्ट को फोन करती हूँ। नो वेट, अगले स्टेशन पे हम अकेले ही होंगे, इन्फॉर्म करो। डर लग रहा है। इनको टीवी पे भी देखा है मैं। नमस्ते। मैं अच्छा गाना गाओगी? ओह गाऊंगी। चलो शुरू करते। राजा आया दरबार आज खुला रे, बिजली चकड़ के ये शेर दहाड़े। क्या रे तुकबंदी कर रहे हैं? ये कमिश्नर है यहाँ के, जरा खुल के। अखिया चमका के बॉस मेरा उठा रे, तुझको देख तेरी मौत पुकारे।
जकड़ के ये शेर दहाड़े नमस्ते, चलती है। बाय। अरे देखो नसीब वाली है। इसके तो नसीब खुल गए। चलो आजा। पापा, आज सुबह मुझे एक फोन आया था। विनोद मल्होत्रा किसी क्या हुआ? चलो यार। Dr. Khan, please check her. Her ear is bleeding. cannot allow you to go. Yes, ma'am, try to understand. It's an emergency. Please try to understand. We're really sorry, ma'am. There's nothing we can do. Please take a seat, ma'am. क्या हुआ? Zoom in a little bit.
Oh, this looks like hemorrhage. Yes, sir. Down, down. डॉक्टर अब आप कैसे? कब तक हो जाएगा? सर को कॉन्कशन हुआ है. इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. 5 घंटे के बाद he'll be conscious. और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. Not to worry. Thank you so much. Sit down. Please sit down. लेकिन आपकी रिपोर्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है. आपके ब्रेन में 3 जगह से ब्लड लीक कर रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है. 2 घंटे में ये सारा खून आपके टिश्यूज पर फैल के आपके इसे हम सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं. तुम्हारे साथ कोई और है? कोई घर का बड़ा या रिश्तेदार कोई है? जब से मैं पैदा हुई अब्बा ही मेरे लिए अम्मा, फ्रेंड, सब कुछ है. उन्हें होश में आने में 5 घंटे लगेंगे और तुम 2 घंटे में. How do I explain it to you? Please take some rest. Please. I don't know what to say.
सर सर ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो मरा कैसे? उसे मैं अपने हाथों से मारने वाला था, वो मरा कैसे? उसके धंधे में दुश्मन बहुत है सर, पहले भी 3 बार किसी ने कोशिश की थी। कुछ तो गलत है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इमोशनल मत होइए सर, आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है सर, प्लीज। सर पुराने दुश्मनों में से किसी ने मारा है सर, हम पता लगाएंगे। मेरी बेटी को कुछ लोगों ने एक्सीडेंट में मारा, विनोद मल्होत्रा को भी कुछ लोगों ने मारा। वो कौन सा ग्रुप है, कौन है, किधर है? क्या वो आपस में मिले हुए हैं या नहीं? किसी को पकड़ू 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 मेरा दिल कह रहा है, लेकिन पकड़ू किसे? कहीं भागू भागू मेरा दिमाग कह रहा है, लेकिन भाग कर जाऊं कहाँ? उठाऊंगा उठाऊंगा, मुंबई के सारे गुंडों को उठा लूंगा, उठा लूंगा। तभी से मैडम कमिश्नर सर ऐसे वायलेंट हो गए। सॉरी मैम, आपको गन पॉइंट पे रख के रिपोर्ट लिखवाई गई थी। आपको फोर्स करवा के जिन पेपर्स पे साइन करवाया था वो लेकर हम आ गए हैं। उनके ऊपर आप एक्शन मत लीजिएगा प्लीज। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। मैं ह्यूमन राइट्स में वन ऑफ द ऑफिसर्स ही हूँ। कोर्ट जैसी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी, मेरे ऊपर के हायर ऑफिशियल्स ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आदित्य अरुणाचलम का काम जा भी सकता है। तब तक आप उन्हें और कोई एनकाउंटर करने से संभालिए। तुम में से एटलीस्ट कोई 2 लोग तो सच बोलो। मेरी गन में सिर्फ 6 बुलेट हैं, तुम लोग 8 हो। तू बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप! बात चल रही है ना, रोना है तो चुपचाप रहो। तू बोल। सर कसम से सर हमने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर, पता नहीं सर। सर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर। ए चुप, बोल। सर हमें कुछ नहीं पता सर। विनोद मल्होत्रा और गुलशन कुमार के बीच में दुश्मनी थी सर। उनके बीच में गोलियां भी चली थी सर। आप पता कर लीजिए सर। ये कौन है? हमें मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन विनोद मल्होत्रा को हमने नहीं मारा। तेरी बेटी को मारा विनोद मल्होत्रा ने, उसको किसी और ने। तेरा तो फायदा हुआ ना। अब वो कौन है ये जानकर क्या करेगा? पागल जैसा सबका इनकाउंटर करेगा। वो कमिश्नर पागलों की तरह घूम रहा है। किसने मारा ये पता करने के प्रोसेस में 13 लोगों का एनकाउंटर कर चुका है। एक्चुअली उसकी बेटी की साथी उसे मारने का सोचा था, लेकिन जब उसकी वो बेटी आखिरी 2 घंटे के लिए जिंदा थी तब तक ये बेहोश था, और जब इसे होश आया वो मर चुकी थी। गुस्से में वो विनोद मल्होत्रा को मारने गया तो वहां वो मरा पड़ा था। उस वक्त जो उसकी हालत थी, वो खुशी मुझे उसकी मौत से भी नहीं मिलती। लेकिन अब तो मर सकता है ना? पुराने जमाने में राजा अपने दुश्मन को पकड़कर कभी मारते नहीं थे, उसकी आंखें निकाल लेते थे। मारते तो जब तक राजा रहता दुश्मन का भी नाम रहता, उसका पुतला बनता, उसी के जैसा कोई और आता। அனாதை கண்ணு நோட்டி விட்டுட்டான். சோத்துக்கு வழி இல்லாம பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரு ஓரத்துல படுத்து கிடப்பான். அவனை பாக்குற ஒவ்வொருத்தனுக்கு ராஜா மேல பயம் வந்து நடுங்குவானுங்க. நான் அந்த கமிஷனரோட சைரம் வச்ச போலீஸ் வண்டியை புடுங்குறேன், கவர்மெண்ட் கொடுத்த வீட்டை புடுங்குறேன். அப்புறம் செத்தா அது தலைப்பு செய்தி கிடையாது. 8வது பக்கத்துல कट्टावरन न्यूज। उसके सभी एनकाउंटर्स उसके साथ रहने वाली पुलिस टीम कवर अप कर देती है। फिर ये कैसे होगा? दूसरों की मौत को कवर अप करते हैं, अगर खुद मर गए तो
डॉक्टर से मिली थी। आपका ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। 12 दिनों से डे एंड नाइट ड्यूटी किए जा रहे हैं। ये सब भी आपके साथ बिना रेस्ट किए। था भूल गए। ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब खत्म होगी। पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। फोन स्पीकर पे डालो। हाय सोना बेटा, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर सो जाओ, ओके? अगर आप थोड़ा रेस्ट लेंगे तो ये लोग भी। गाइस, सर इज कॉलिंग। सॉरी, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। वल्ली की डेथ को लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप सबको परेशान कर रखा है। आप सब घर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कल वापस आइए। सर, आप भी घर जाके घर पर अब रहा ही कौन है? सर, आपने कुछ खाया भी नहीं है। तुम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूं। मेरा फोन कहां गया? तुम्हारे पास फोन है ना? खाना ऑर्डर करो। लगता है काफी लोगों को चोट लगी है। नहीं सर, स्मॉल इंजरी है सर। ऑपोजिट साइड 5 आदमी गए सर। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ। ये क्या सर, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कल बीच सड़क पे शूट आउट किसने किया होगा? उस कमिश्नर ने पहले जिनका एनकाउंटर किया था उन्हीं लोगों ने अब काउंटर अटैक किया है। अपने पर्सनल गुस्से के कारण अंधाधुंध एनकाउंटर करोगे तो वो शांत बैठेंगे? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी इनसे परेशान है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए झेल रहे हैं। स्ट्रेस में कोई सुसाइड कर लेगा देखना, वो मेंटल हो गया है। ये लोग ऐसे ही है सर, पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। पैसे खिलाएंगे तो हमारी साइड से भी बोलेंगे। सर, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। शूटआउट के लिए आपको सस्पेंड किया गया है सर। नाइस, एक्सपेक्टेड। नो, अरुणाचलम, आदित्य अरुणाचलम। चलता हूं। आगे से तुम्हें ये वॉच, ये मैसेज के थ्रू सैलरी, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, वल्ली ने मरने से 2 घंटे पहले मुझे मैसेज किया था। सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हारी सैलरी भेज रहे हूं और 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तुमसे बात की उसने, मुझसे तो बिना बात किए ही चली गई।
अप्पा, आप जब ये वीडियो देखेंगे मैं नहीं जाऊंगी। आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। सॉरी पा, इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अब आपको बहुत तकलीफ होगी ना। अप्पा, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। उस दिन विनोद मल्होत्रा ने कॉल किया था और कहा वो मुसीबत में है और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तब मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद मुझे यकीन हो गया है। मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा इसका कारण है, लेकिन नहीं पा। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। मैं नहीं हूं तो हार मत मान लेना। मेरे कारण अगर आपने हार मान ली तो उस दिन मैं सच में मर जाऊंगी। उन्हें लगता है मुझे मार दिया तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे ही डट के खड़े रहना, पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ।